प्यारे बच्चों, क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स अज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। तो जो कोसिकेंट इनवर्स का डोमेन और रेंज है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। जो इसका डोमेन है वो है माइनस इन्फिनिटी टू -1 जूनियर 1 टू इन्फिनिटी है। जो इसका रेंज है वो है इसकी वैल्यू -π/2 टू 0 जूनियर 0 टू π/2। कहने का मतलब 0 नहीं आनी चाहिए इसमें वैल्यू। तो ये हो गया डोमेन, ये होगी रेंज। इसके बारे में आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप बात करते हैं ये डेरिवेटिव निकालने की। तो y को कोसिकेंट इनवर्स लिख दिया। अब टेकिंग कोसिकेंट ऑन बोथ साइड्स कोसिकेंट y इक्वल टू x बन गया। अब इसे करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया कोसिकेंट y की होती है माइनस कोसिकेंट y कोटेंजेंट y dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ x। इसकी वैल्यू 1 होती है। ये आ गया माइनस कोसिकेंट y कॉट y dy/dx इक्वल टू 1। अब इनको नीचे ले जाओ। ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू, अब माइनस इधर लगा देते हैं, माइनस ऊपर कोसिकेंट y कोटेंजेंट y। लो जी वैल्यू बन गई। अब इनका ना मॉड चेक करते हैं। अगर x ग्रेटर देन 1 ना, बिकॉज x ग्रेटर देन 1 तो y की वैल्यू जो y ये जहां हमने x को कोसिकेंट y माना हुआ है ना, तो ये वैल्यू y किसको बिलोंग करती है 0 टू π/2। ये इसकी रेंज बन गई। ये अगर लेस देन -1 ना तो फिर इसकी रेंज होगी -π/2 टू 0। अब जहाँ वैल्यू जरा ध्यान से देखो, जो मॉड की डेफिनेशन के मुताबिक जहाँ कोसिकेंट y कोटेंजेंट y 0 है ना, 0 से ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है कोसिकेंट y ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कितनी रहती है, जहाँ चेक कर लेते हैं। कोसिकेंट y भी ग्रेटर देन 0, कोटेंजेंट y भी ग्रेटर देन, क्योंकि 0 के बराबर नहीं होना, नहीं तो फिर इन्फिनिटी बन जाना, फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ये डेरिवेटिव। कोसिकेंट y कोटेंजेंट y, कोसिकेंट y कोटेंजेंट y, कोसिकेंट y कोटेंजेंट y की वैल्यू कितनी बन जानी, फिर पॉजिटिव ही रहनी है ना। तो वो कितनी बन गई कोसिकेंट y कोटेंजेंट y, तो क्योंकि ग्रेटर देन 0 दोनों, तो ये वैल्यू रहेगी। ये मॉड लिखा हुआ, मॉड ऑफ कोसिकेंट y मॉड ऑफ कोटेंजेंट y की वैल्यू। अगर लेस देन 0 आ तो उसकी वैल्यू इधर आनी है, तो वो तो माइनस हो जाएंगी ना दोनों। मॉड ऑफ कोसिकेंट y मॉड ऑफ कोटेंजेंट y क्या, माइनस कोसिकेंट y, ये भी माइनस कोटेंजेंट, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो कितनी रहेगी कोसिकेंट y कोटेंजेंट y, दोनों एक जैसी रही ना, आपने देख रहे हैं जहाँ। तो इसलिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 मॉड ऑफ कोसिकेंट y मॉड ऑफ कोटेंजेंट y, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू -1 बटा मॉड कोसिकेंट y। इसको लिखेंगे हम कोटेंजेंट y, आपको पता ही है कोटेंजेंट y होता है कोसिकेंट स्क्वायर y -1। तो अगर कोटेंजेंट y निकालना, ये स्क्वायर y होता है, तो कोटेंजेंट y है तो इसका स्क्वायर रूट डाल दो। ये आ गया कोसिकेंट स्क्वायर y -1 का होल स्क्वायर रूट। तो ये बन गई -1 बटा मॉड कोसिकेंट y को हमने क्या माना हुआ x, मॉड ऑफ x, तो ये भी x ही है, x स्क्वायर -1। तो ये रिजल्ट बन गया। तो जहाँ इसका जो हमने रेंज सेट की है, जहाँ इसका डोमेन जो है, डोमेन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू r, कौन सी वैल्यू छोड़ देनी, -1 टू 1 छोड़ देनी है, हमने छोड़ देनी
-1 to 1 जी वैल्यू कैसे लिखते हैं? ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छी तरह पढ़ना है, वहाँ से डोमेन और रेंज में अच्छी तरह बताया गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वो टॉपिक अच्छी तरह आपने समझ लेना है।